चलिए, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम सॉल्व करेंगे। ठीक है, टॉपिक फॉर टुडे डिस्कशन इज एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम। इससे पहले हम लोग ये सीख चुके हैं कि किस तरीके से आई सेंटर मार्क किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से आई सेंटर को हम मार्क करते हैं। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम समझने से पहले हम लोगों को ना वी हैव टू जस्ट मार्क द आई सेंटर्स ऑफ ए सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। चलो वो भी बता देंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम है क्या। देखो, जब भी अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर लिंक की, इफ वी नो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए लिंक, व्हेन the angular velocity, देखो जब कोई भी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म के अंदर हमें किसी एक लिंक की वेलोसिटी पता है, ठीक है, वी नो द वेलोसिटी ऑफ वन लिंक एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अनदर लिंक in that mechanism, then we will be using the angular velocity ratio theorem. ठीक है, so when the angular velocity of one link in a mechanism is known and want to find out the angular velocity of and want to find out the angular velocity of another link of the mechanism by marking the eye centers, then we will be using angular velocity theorem, angular velocity ratio theorem। ठीक है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में हमारे पास बहुत सारी लिंक हैं अवेलेबल, तो अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर लिंक की वेलोसिटी पता है, एंगुलर वेलोसिटी पता है, तो हम उस मैकेनिज्म में किसी और दूसरी लिंक की वेलोसिटी मार्क कर सकते हैं इस थ्योरम को यूज करके। दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दिस द कंसेप्ट दैट, वो वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था, इन दिस द कंसेप्ट दैट द मोशन, द वेलोसिटी ऑफ द आई सेंटर relative to carry on link by marking the eye center of these two bodies, by marking the eye center of the two bodies। ये ऐड कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने सपोज किया कि मेरे पास दो बॉडी थी, बॉडी 1 और बॉडी 2। ठीक है, तो मुझे इनका मान लिया कि बॉडी जो 1 है हमारे पास, उस बॉडी 1 की एंगुलर वेलोसिटी मुझे पता है ओमेगा 1 है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि ओमेगा 2 की एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, तो वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये वाली थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो दोनों बॉडीज हैं, इनका एक कॉमन आई सेंटर मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय मार्किंग द आई सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, इन दोनों बॉडीज का आई सेंटर मार्क कर लूंगा और उसके बाद मैं अप्लाई करूंगा एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम। तो फिर क्या करना है इसमें, इन दिस द कंसेप्ट दैट द वेलोसिटी ऑफ आई सेंटर, ये कौन सा आई सेंटर, ये वाला, velocity of eye center will remain same whether will remain same with respect to a fixed third body, a fixed
थर्ड बॉडी, फिक्स्ड थर्ड बॉडी मतलब किसी तीसरी थर्ड बॉडी के रेस्पेक्ट में इसका जो एंगुलर वेलोसिटी रेशियो, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी इस आई सेंटर का किसी तीसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी विद रेस्पेक्ट टू द फिक्स्ड थर्ड बॉडी, फिक्स्ड थर्ड बॉडी ठीक है, फिक्स थर्ड बॉडी। तो तीसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में इनका जो आई सेंटर होगा उनका जो मोशन होगा वो वेलोसिटी जो होगी वो सेम रहेगी वेदर दिस आई सेंटर is considered on body 1 or body 2, on body 1 और 2। समझ में आया ये वाला स्टेटमेंट, ये वाली थ्योरम समझ में आई कि नहीं? देखो मैंने आपसे उस दिन बताया था कि अगर एक बॉडी P है, एक बॉडी Q है, ठीक है, बॉडी P का किसी तीसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में इन दोनों का आई सेंटर मान लिया ये वाला है, PQ इज द कॉमन आई सेंटर ऑफ दिस टू बॉडीज, ठीक है। तो ये जो आई सेंटर होगा, इस आई सेंटर का मोशन किसी तीसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में सेम रहेगा, चाहे तो आप इस आई सेंटर को P पर कंसीडर करो या इस आई सेंटर को Q पर कंसीडर करो, वेलोसिटी सेम रहेगी। इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी, ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था लास्ट लेक्चर जो हुए थे उसमें? yes. लोगों को बताया था, बस वो चीजें यहाँ पर हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो देखो किस तरीके से हमें मार्क करना है। सपोज जैसे मैं वही वाला डायग्राम यूज करूंगा आपके पास, जैसे मेरे पास एक 4 बार काइनेमेटिक चेन है, दिस इज अवर 4 बार काइनेमेटिक चेन, ठीक है, एंड दिस इज लिंक 1, दिस इज लिंक 2, दिस इज लिंक 3 एंड दिस इज लिंक नंबर 4। तो मैंने आपसे बोल दिया कि भाई आपकी जो बॉडी 1 2 है, ये एक लिंक है, वो रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा 1 मैंने ओमेगा 2 मान लिया, ठीक है, ओमेगा 2 इज लिंक। तो सपोज लेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, लेट द एंगुलर let the angular velocity of link 2 as shown in figure is known as omega 2। मतलब ये लिंक है मेरे पास, एक काइनेमेटिक चेन की बात करेंगे और मान लिया कि ये फिक्स लिंक है मेरी, 1 इज द फिक्स लिंक। तो 4 बार काइनेमेटिक चेन में मैंने क्या एज्यूम किया कि मैंने ये माना कि जो हमारी लिंक नंबर 2 है वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 से रोटेट कर रही है इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और एंड वांट टू फाइंड आउट ओमेगा 4। मतलब मैंने ये माना कि ए एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में 4 बार काइनेमेटिक चेन है, इसकी में क्या है कि ओमेगा 2 मुझे पता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी लिंक 2 की पता है और मुझे लिंक 4 की एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है। तो किस तरीके से मैं पता करूंगा, ठीक है। तो देखो क्या है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो मैंने क्या बोला कि कौन सी लिंक की बात कर रहे हैं, ओमेगा 4 निकालना और ओमेगा 2 निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 4 मार्क करूंगा। फर्स्ट आई विल मार्क द आई सेंटर 2 4, यही तो बोला कि पहले उनका आई सेंटर मार्क करो। 2 4 आई सेंटर शुड बी मार्क्ड, MARKED। तो पहले मैं क्या करना है, मेरा एम क्या है कि मुझे जो आई सेंटर 2 4 है उसको मार्क करना है। समझ में आ गया? और ये जो आई सेंटर होगा, इस आई सेंटर की वेलोसिटी किसी तीसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में, तीसरी फिक्स बॉडी के रेस्पेक्ट में सेम रहेगी, चाहे तो आप इस आई सेंटर को 2 इस पर कंसीडर करो, लिंक 2 पर कंसीडर करो या 4 पे कंसीडर करो, ठीक है। तो वही मैं करने वाला हूं यहां पर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे आई 2 4 मार्क करना है। तो देखो 2 4 मार्क करने का वही तरीका था जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या है कि कितने आई सेंटर होंगे, 6 आई सेंटर होंगे। तो ये कॉर्नर जितने भी आई सेंटर वो होते हैं पॉइंट, उसके हिसाब से आप उसका एक पॉलीगन ड्रॉ करते हो। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। तो 1 2 ये हो गया आई सेंटर, 2 3 ये हो गया आई सेंटर, 3 4 ये हो गया आई सेंटर और 4 1 आई सेंटर या 1 4 आई सेंटर ये हो गया। ये तो समझ में आ गया ना आई सेंटर की वैल्यू।
ये 1 2 आई सेंटर यहाँ होगा, 2 3 यहाँ होगा, 3 4 यहाँ होगा और 4 1 या 1 4 यहाँ होगा। ये कॉमन आई सेंटर जो थे ये हम लोगों ने मार्क कर लिए। अब हमें क्या करना है, 2 4 निकालना है। 2 4 का मतलब क्या है कि ये वाला आई सेंटर हमें निकालना है कि ये वाला आई सेंटर कहाँ लाई करेगा। तो देखो ये लाइन कॉमन है, इन ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे तो 1 2 और 1 4 को मैच करेंगे, 1 2 और 1 4 को मैच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 1 2 कहाँ है, ये रहा, 1 4 कहाँ है, ये रहा। इस लाइन को आगे की ओर एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस, और 1 2 1 4 हो गया। अब क्या है, 2 3 एंड 3 4, 2 3 ये रहा, 3 4 ये रहा, इसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर देंगे। तो जो आई सेंटर होगा, कॉमन आई सेंटर ये वाला, वो यहां लाई करेगा। ये आई सेंटर आपको हो जाएगा 2 4। ठीक है, बताइए भाई यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम या नहीं? यहां तक बताओ, मैंने 2 4 मार्क कर दिया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब देखो मैं क्या करूंगा कि ये आई सेंटर जो है 2 4 जो कॉमन आई सेंटर होगा लिंक 2 का लिंक 4 का, इस 2 4 आई सेंटर की जो वेलोसिटी होगी तीसरी फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में। अब इसमें फिक्स लिंक कौन सी है बताइए? 1 है। फिक्स लिंक इस पूरी मैकेनिज्म में क्या है, 1 है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इस आई सेंटर की वेलोसिटी 2 4 की वेलोसिटी लिंक 1 के रेस्पेक्ट में निकालना चाहूंगा, तीसरी लिंक के रेस्पेक्ट में निकालना चाहूंगा, तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, चाहे तो आप इस 2 4 पॉइंट को 2 बॉडी पर कंसीडर करो या बॉडी नंबर या लिंक नंबर 4 पर कंसीडर करो। ठीक है, तो पहले ये मानूंगा मैं, एज्यूमिंग so the velocity or motion of eye center or point 2 4 will be same with respect to the fixed link और फिक्स्ड लिंक कौन सी है, वो मान लिया 1। ठीक है, एक के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या मानूंगा कि पहले तो फर्स्ट with respect to the fixed link, whether it is assumed on link 1 link 2 और 3, 2 और 4। तो या तो आप इस 2 4 को, क्योंकि 2 और 4 बॉडी का कॉमन आई सेंटर, तो 2 को या तो आप 2 बॉडी पे कंसीडर करो 2 4 को, या 4 2 पे कंसीडर करो। अगर 3 1 के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो इसका मोशन चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, अभी तो मतलब ये डिफाइन कर रहा हूं मैं कि इस तरीके से एक्सप्लेनेशन, फाइनली हम इसका एक कॉमन जो भी फाइनल एक्सप्रेशन होगा उसको यूज करेंगे, फिर बाकी हमें दोबारा इसको नहीं लिखना है। तो एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग आई सेंटर 2 4 एट लिंक नंबर 2। हमने ये मान लिया कि जो 2 4 है वो किस पर लाई कर रहा है भाई, इट इज लाइंग ऑन व्हाट, लिंक नंबर 2 पे। अब बोलोगे सर ये 2 तो यहां पर है, ये कैसे मार्क कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे कि जो आपकी लिंक नंबर 2 है वो बहुत बड़ी, इस तरह एक तरीके से एक फ्लैट डिस्क है, ये इतनी बड़ी एक फ्लैट डिस्क है। समझ में आ रहा है? ये लिंक 1 2 जो है वो हमने एक लाइन से दिखाई हुई है, वो एक फ्लैट डिस्क है इतनी बड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक डिस्क मान ली, इस तरीके से एक डिस्क मान ली। समझ में आ गया? हाँ जी बताइए। यस सर। ठीक है, और ये जो डिस्क है 1 2 जो एक डिस्क की फॉर्म में है, और वो कहां पर पिन अप है, 1 2 पर पिन अप है। तो जब ये लिंक 2 इस 1 2 के रेस्पेक्ट में घूमेगी तो 2 4 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताइए? व्हाट विल बी द वेलोसिटी 2 4? v 2 4 क्या हो जाएगा जब ये घूमेगी? तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ω2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट और कॉमन सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। और किस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी निकालें? अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है सपोज, तो ये कुछ इस तरीके से इधर नहीं जा रहा होगा। जब ये लिंक इधर घूम रही होगी तो ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऐसे नहीं जा रहा होगा, बताइए? यस सर। ऐसे घूम रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, v = r ओमेगा पता है। अब r इस वाले केस में क्या हो जाएगा, 2 4 और 1 2 के बीच की डिस्टेंस बिटवीन कॉमन आई सेंटर 2 4 एंड 1 2। ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन 1 समझ में आ गया कि कैसे लिया है? बताइए यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे दूसरे बार, अब अगले केस में क्या एज्यूम करेंगे? अगले केस में एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग नाउ एज्यूमिंग आई सेंटर .24 एट लिंक 4। अब 4 पे एज्यूम कर लेंगे इस तरीके से।
तो जब 4 पे एज्यूम करेंगे तो वही कंसेप्ट दोबारा से यूज करना कि अब हम ये मान लेंगे कि जो लिंक आपकी, ये जो लिंक 4 है वो इतनी बड़ी है एक डिस्क की फॉर्म में कि ये वो जो .24 है दैट इज ऑल्सो लाइंग एट व्हाट, दैट इज ऑल्सो लाइंग एट बॉडी नंबर 4। जो फोर्थ बॉडी है वो इतना बड़ा है कि ये जो .24 है वो फोर्थ पर भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये 2 पर लाई करेगा, मतलब अगर कॉमन आई सेंटर वाली मेथड की बात करेंगे तो चाहे तो 2 4 को आप लिंक 2 पर कंसीडर करो या 4 पर कंसीडर करो। लाइट चलेगी यार, थोड़ी देर वेट। चलिए 1 मिनट रुकिए। तो अब मैंने क्या माना कि अब अज्यूम करेंगे 2 4 को 4 लिंक पर, और ये मान लिया कि जो लिंक 4 है वो एक बहुत बड़ी फ्लैट डिस्क है जिस पर के .24 लाई कर रहा है। अब अब मैंने क्या बोला कि अभी जो 24 पॉइंट था वो किस लिंक पर है, 4 पे, और लिंक 4 किस पर ज्वाइंट होती है, फिक्स लिंक के साथ किस पॉइंट पर कनेक्टेड है, यहां पर ही तो कनेक्टेड है भाई। 4 लिंक 1 के साथ जो कि फिक्स लिंक हमने मानी है, कॉमन फिक्स लिंक मानी है, वो इस पर पिन जॉइंटेड है। और ये जो फ्लैट डिस्क है वो घूम रही है, सपोज वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज इधर भी घूम रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है 1 लिंक के रेस्पेक्ट में। 1 लिंक क्या है, फिक्स लिंक मानी ना हमने, फिक्स लिंक 1, ठीक है। तो अब इसका मोशन जब लिंक 2 का लिंक फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में मोशन देखा तो भाई ये वाला पॉइंट इस तरीके से घूम रहा है। अब 4 पॉइंट जो लिंक है हमने माना कि ये 1 2 पर पिनअप है, पिनअप तो है ही है, तो ये इस पॉइंट के अराउंड घूम रही है। तो जब ये इस पॉइंट के अराउंड घूमेगी तो डिस्टेंस इस पॉइंट की, देन द वेलोसिटी ऑफ .24 क्या हो जाएगी। अब ये जो आपकी लिंक 4 है वो इस पॉइंट के अबाउट टर्न कर रही है, तो क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी v = r ओमेगा। अगले वाले केस में यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे कि नहीं लेंगे बताओ, है ना। और हमने सपोज किया दैट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक 4 इज ω4। तो ω4 जो हमें निकालना है अभी, ω4 मल्टीप्लाइड बाई v = r ओमेगा लिखना है। ω4 इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी, जब इस 2 पॉइंट को हमने 4 पे काउंट किया है और 4 आपकी लिंक इसके रेस्पेक्ट में घूम रही है, तो v = r ओमेगा। तो इस तरीके से घूमेगी या नहीं घूमेगी, ये है ना। तो 2 4 डिस्टेंस बिटवीन 2 4 एंड 1 4, समझ में आ गया। ये आपकी लिंक, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी 2। अब मैंने आपसे बोला था, अब एक बात बताई थी कि चाहे तो आप इस लिंक को 1 पर कंसीडर कर लो, सॉरी 2 4 जो पॉइंट है आई सेंटर को या तो आप 2 पर लोकेट करो या बॉडी 4 पर कंसीडर करो, इसका मोशन चेंज नहीं होगा क्या, नहीं बताइए, नहीं होगा ना। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको अभी याद रखना है, ये वाला एक्सप्रेशन अभी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, अगली वाली स्लाइड घूम रहा हूं। तो हमने ये देख लिया नहीं कि जो एक तो पहली बार Yes, जब sir. हमने बॉडी 2 पर काउंट किया .12, तो वेलोसिटी ऑफ 24 जो आया है दैट इज इक्वल टू ω2 इनटू द डिस्टेंस बिटवीन 2 4 एंड 1 4, है ना। नहीं 2 4 एंड 1 2, नहीं 1 2 है, 1 2 1 2 जी सर 1 2 सर। ठीक है। तो ये जब का माना, ये वाला फॉर्मूला कब आया, जब .2 4 आई सेंटर 2 4 कंसीडर्ड ऑन लिंक नंबर 2, और जब हम लिंक 4 पर कंसीडर करेंगे 2 4 को, इस कॉमन को, तो ये आई थी ω4 इंटू 2 4 एंड 1 4, यही आया था कि नहीं आया था, when it is assumed 2 4 point is assumed on link number 4, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि ये जो पॉइंट होगा, ये जो वेलोसिटी होगी, इन दोनों की, ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे बताओ, ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में बराबर होंगे, है ना, बिकॉज द वेलोसिटी विल रिमेन सेम वेदर इट इज कंसीडर्ड ऑन 2 and 4। तो ω2 in 2 4, 1 4 इट शुड बी इक्वल्स टू ω4 2 4 1 4, ठीक है। 2 4 1 4, तो क्या होगा, ω4 अपॉन ω2 इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ω4 ω2 इधर चला जाएगा, 2 4 1 2 अपॉन 2 4 1 4। दिस थ्योरम, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम। तो एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम क्या क्या बोलती है, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम क्या बोलती है, तो ये बोलती है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टू लिंक, इट शोज दैट एंगुलर, ये जो दो लिंक हैं,
उनकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टू लिंक रिलेटिव टू द थर्ड लिंक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो अगर मैं यहां से बात करूं कि जो ओमेगा 4 है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 2 4 एंड 1 4, होगा कि नहीं होगा? इनके बीच की डिस्टेंस के बराबर होगा कि नहीं? ओमेगा 4 जो वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द कॉमन आई सेंटर ऑफ द टू बॉडीज एंड देयर रेस्पेक्टिव आई सेंटर। ठीक है, तो यही है एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम, यही बोलती है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टू लिंक्स relative to a third link is inversely proportional to the distance of their common eye center मैंने 2 4 मार्क कर दिया, कॉमन आई सेंटर फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन और आई सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहां पर ये रेस्पेक्टिव हो जाएगा, या तो 1 4 हो जाएगा या 1 2 हो जाएगा। ये एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम करती है। अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर ओमेगा 2 की बात करेंगे, तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा 4 की बात करेंगे, तो ओमेगा 4 की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन किस बीच की डिस्टेंस ऑफ देयर कॉमन आई सेंटर। कॉमन आई सेंटर मतलब कौन कौन सी लिंक दी थी? 2 और 4। तो कॉमन आई सेंटर का जो कॉमन आई सेंटर हो जाएगा 2 4 एंड देयर रेस्पेक्टिव आई सेंटर। रेस्पेक्टिव मतलब जब हम लिंक 4 की बात करेंगे तो कॉमन लिंक रेस्पेक्टिव क्या हो जाएगा, क्योंकि जब हम लिंक 4 को लिंक 1 के रेस्पेक्ट में घुमा रहे तो इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं आप लोगों को किस तरीके से याद रखना है, समझ लेते हैं ना। एक बार याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। जैसे मैंने मान लिया कि मुझे लिंक नंबर 2 जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है ये तो पता है, ठीक है, एंड मुझे ओमेगा 4 पता करना है, ओमेगा 4 मुझे पता करना है। तो देखो कौन कौन सी लिंक हो गई। लिंक नंबर 4 की हमें वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है। कौन कौन सी लिंक हो जाएगी? 2 और 4 हो गई। तो जो 2 और 4 हो जाएंगी वही हम यहां लिख लेंगे, उन दोनों का रेशियो ओमेगा 2 और ओमेगा 4, ये यहां लिख लिया। ठीक है, क्या क्या लिख लिया? ओमेगा 2 एंड ओमेगा 4। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आ गया कि नहीं? यहां तक समझ में आया? अगर मुझे एक लिंक की एंगुलर वेलोसिटी पता है और दूसरी की निकालनी है तो उन दोनों का रेशियो लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। अब ये किसके बराबर होगा? देखो इनका कॉमन आई सेंटर क्या है? 2 4 है ना, तो ये 2 4 यहां लिख दो ऊपर, yes, और 2 4 ही नीचे लिख दो। 2 4 यहां लिख दिया और 2 4 नीचे लिख दिया। ठीक है, अब हमने फिक्स लिंक क्या मानी है? फिक्स लिंक क्या मानी है? 1। तो फिक्स लिंक मानी है 1, तो 1 1 यहां लिख देंगे दोनों तरफ। अब 1 फिक्स लिंक होगी 1, तो फिक्स लिंक 1 आ गई दोनों जगह। अब देखो 4 यहां लिखा है ना नीचे, तो ये 4 यहां लिख दो, और 2 यहां लिखा है तो 2 यहां लिख दो, बस ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से मुझे ओमेगा 2 पता है और ओमेगा 3 मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए? और फिक्स लिंक जो है वो 1 है, फिक्स लिंक इज 1, तो क्या होगा फॉर्मूला? ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 3। कोई भी कहीं भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से निकल जाएगा फॉर्मूला। फिर क्या बोला मैंने? जो कॉमन है उसको लिख देंगे 2 3 2 3। ये 2 3 है ना कॉमन, ये 2 3 बनेगा आई सेंटर कॉमन, ऐसा 2 3 2 3। फिर क्या बोला? फिक्स लिंक कौन सी है? 1, तो फिक्स यहां लिख देंगे दोनों तरफ। और ये क्या है? 3, तो 3 ऊपर लिख दो, और ये क्या है? 2 2 यहां लिख दो, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, समझ सकते हो इजिली। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन है उसका आई सेंटर कैसे मार्क करते हैं। आई सेंटर
लोकेशन ऑफ आई सेंटर बोल देते हैं, ठीक है, लोकेशन ऑफ आई सेंटर्स इन ए सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में आई सेंटर्स को कैसे लोकेट करेंगे, तो देखो इंपॉर्टेंट है, समझ लेना किस तरीके से करते हैं। जैसे मान लिया आई हैव मार्क दिस इज अवर ये 4 बार काइनेमेटिक चेन, ठीक है, ये 1, ये 2, ये लिंक 1 हो गई, ये लिंक हो गई 2, ये लिंक हो गई 3 और ये लिंक हो गई 4, ठीक है। इसमें मुझे ओमेगा 2 पता है, सपोज आई नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2, ठीक है। अब इसके आई सेंटर कैसे मार्क करेंगे, देखो इसके आई सेंटर मार्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखो वही कर्व बना लेंगे एक, क्या क्या आई सेंटर होंगे इसके, मिला लेंगे, वही 6 आई सेंटर होंगे टोटल, क्योंकि 4 लिंक है इसमें, तो 4 आई सेंटर मतलब 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 4 लिंक है, तो 4 लिंक का पॉलीगन बना लिया, तो एक आई सेंटर हो जाएगा इसका 1 2 1 2 क्या हो गया, ये रहा, ये 2 3, ये 2 3 यहां पे मार्क तो हो जाएगा 2 3 3 4 यार, ये रहा 3 4 यहां मार्क हो गया, और 1 4 ये रहा, 3 4 ये रहा, तो 1 4 कहां हो जाएगा, देखो लिंक 4 ये रहा, लिंक 1 ये रहा। अब देखो इनके बीच में कैसा मोशन हो रहा है, ये स्लाइडर है, तो जब स्लाइडर होगा तो इनका आई सेंटर कहां लाई करेगा, आई सेंटर विल लाई दैट इज 1 4 लाई एट इंफिनिटी, ठीक है। बताओ ये सही है कि नहीं, बताओ भाई, आई सेंटर 1 4 कहां लाई करेगा, इन्फिनिटी पे लाई करेगा, ऐसे तरीके से चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बताया था आप लोगों को, हेलो, है ना, I 1 4 रहेगा। अच्छा क्या आप मुझे बताइए 1 4 को मैं यहां भी मार्क कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, इसके जस्ट पैरेलल लाइन यहां भी मार्क कर सकता हूं कि नहीं, टेल मी भाई, लिंक 1 यहां पर भी तो है, ये भी तो लिंक 1 ही है, ये भी तो फिक्स्ड लिंक है, तो आप 1 4 को या तो यहां मार्क करो या यहां मार्क करो, उसका मोशन तो सेम ही रहेगा, उस मोशन को थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, इट विल रिमेन सेम, क्योंकि ये फिक्स बॉडी यहां पर भी है 1 और यहां पर भी 1 है, तो हम इस लाइन को इसके जस्ट पैरेलली यहां ड्रॉ भी कर सकते हैं। चलिए अब मुझे देखना है कि बाकी और आई सेंटर कहां कहां लाई करने वाले हैं, तो एक आई सेंटर होगा 1 3 1 3, मैंने क्या बोला, 1 को 3 से मिला देंगे तो 1 3 मिल जाएगा, और 1 3 कब मिलेगा, जब 1 2 को और 1 2 को 2 3 को मिलाएंगे, तो 1 2 ये रहा, 2 3 ये रहा, इनको आगे पीछे एक्सटेंड कर दो, इधर इसको इधर, ठीक है। फिर क्या गया बाकी, और 1 4 को और 3 4 को, तो 1 4 ये रहा और 3 4 ये रहा, यहां से लाइन जा रही है, देखो 1 4 इन्फिनिटी पे है, 3 4 ये रहा, तो इनको मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, और ये जहां कट करेगा ये रहा, यहां कट किया, ये कौन सा मिल जाएगा आपको, आई सेंटर नंबर 1 3 मिल गया, 1 3 मिल गया ये। अब बचा हुआ कौन सा है, 2 4 और निकालना है, 2 4 के लिए क्या करेंगे, 2 को 4 से मिला देंगे, और इसके दोनों साइड वाले ट्रायंगल को देखेंगे, तो साइड वाले ट्रायंगल क्या है, 2 3 और 3 4 को, तो 2 3 और 3 4 को मिलाना है, 3 4 ये रहा, 2 3 ये रहा, इनको मिलाते हुए आगे पीछे लाइन एक्सटेंड कर दी, और एक हो गया 1 4 और 1 2, तो 1 4 कहाँ है, 1 4 इन्फिनिटी पे ये रहा, और 1 2 कहाँ है, ये रहा, तो देखो 1 2 ये रहा। अब हमने देखा कि 1 4 यहां पर है, तो इसको हम यहां शिफ्ट कर दिया, जिस तरीके से यहां पर है, तो ये दोनों लाइन कहां इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, इस जगह इंटरसेक्ट करेंगे, ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये आपका कॉमन आई सेंटर कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 4, ठीक है, समझ में आ गया, 2 4 मिल जाएगा, I 2 4। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर, वेलोसिटी ऑफ लिंक 4 कितनी होगी, ये पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, स्लाइडर की वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या करेंगे, अब देखो इसमें एंगुलर वेलोसिटी तो होगी नहीं, क्या स्लाइडर की एंगुलर वेलोसिटी होगी, बताइए होगी कि नहीं, बोलिए, हेलो, बस खत्म कर रहे हैं, 2-3 मिनट में और खत्म हो जाएगा, बताइए क्या ओमेगा 4 की एंगुलर वेलोसिटी होगी, स्लाइडर है तो नहीं होगी या नहीं,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कॉमन आई सेंटर मान लेंगे 2 का 4 का, 2 का पता है तो 4 का, तो 2 4 निकाल लेंगे। तो बस एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम करेंगे, बोलोगे ओमेगा 4 अपॉन ओमेगा 2 इट इज इक्वल्स टू कॉमन आई सेंटर 2 4, यहां भी 2 4, फिक्स लिंक मान ली 1, फिक्स लिंक मान ली 1, तो 1 1, ये 2 यहां आ जाएगा और ये कहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको और इनको ले लेंगे साथ में, तो ओमेगा 4 इंटू 2 4 1 4 इट विल बी ओमेगा 2 2 4 1 2। तो देखो ये तो ओमेगा 4, ये V4 हो गया आपका, हाँ जी V4 हो जाएगा ये। V4 किसके बराबर होगा, ओमेगा 2 2 4 1 2। हाँ जी बताइए ये होगा कि नहीं, इसको हम V4 मान लेंगे। ठीक है, ये V4 हो जाएगा और ओमेगा 2 इंटू 2 4 1 2, क्योंकि हम ये मानेंगे कि जो जब हम लिंक ये जो आपका आई सेंटर होगा 2 4, पहले तो इस आई सेंटर 2 4 को हम 2 पर मार्क करेंगे। किस पर कंसीडर करेंगे, 2 पर कंसीडर करेंगे। तो जब हम 2 पर कंसीडर करेंगे, कैसे कंसीडर करेंगे कि हमने ये मान लिया कि ये बहुत बड़ी लिंक है, ये 2 4 कितनी है, काफी बड़ी है, इस तरीके से, इस तरीके का एक डिस्क है। तो अब ये एक के रेस्पेक्ट में घूम रही है, फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में घूम रही है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये 2 4 कितनी हो जाएगी, V24 कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन 1 2 एंड 1 2, सॉरी इसका ओमेगा 2 और इनके बीच की डिस्टेंस 2 4 1 2। अब पहले तो हमने जब इस वाली लिंक को माना कि 2 4 यहां पर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आपका स्लाइडर है इसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, जब ये पहले हमने 1 2 पे माना तो 2 4 यहां पे आ गया, दूसरे वाले में मान लेंगे कि हमारा स्लाइडर बहुत बड़ा है, वी आर एज्यूमिंग दैट आवर स्लाइडर इज वेरी लार्ज। तो जब स्लाइडर बहुत लार्ज होगा तो उस वाले केस में 2 4 पॉइंट भी यही होगा, और 2 4 पॉइंट भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगा जब आप एक लिंक 1 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि आपका स्लाइडर जो होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी। तो वो लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर 2 4 के बराबर हो जाएगी, कि नहीं। तो VS स्लाइडर जो होगा वो ओमेगा 2 इंटू 2 4 इंटू 1 2, इसके हिसाब से आपको कंसिडर करना है। ठीक है, समझ में आया। तो जब आप VS या स्लाइडर या V4 निकालेंगे, वो 2 को कंसीडर करके निकालना है, ओमेगा 2 2 4 और 1 2, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 4 और 1 2, इस तरीके से स्लाइडर की वेलोसिटी निकालनी है, रेस्ट यू कैन कैलकुलेट इन द सेम वे। ठीक है भाई, चलिए अगला लेक्चर शायद मेरा 4 बजे 4th लेक्चर होगा, वो बाकी चीजें बाद वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये वाला यही फिनिश करते हैं। बताइए आज का समझ में आया नहीं।